याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं कि ऐ इस्राइल, जब मेरा आखिरी वक्त आ जाए ना तो क्या करना, बस ये मेहरबानी करना कि जब मेरा आखिरी वक्त आ जाए तो मेरे पास कासिद भेजना कि मैं तैयारी कर सकता। तो ये वादा कर गया कि अब जब भी मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना, कासिद भेज कर आऊँगा कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, तुम तैयारी कर लेना। तो सही है। आखिरी चलता रहा। एक दिन क्या इस्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, पूछा क्यों आए हो, कहा कि आपकी जो है रूह कब्ज करने के लिए आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इस्राइल, आपने तो वादा किया था कि मैं जो है ना कासिद भेज कर आऊँगा, आप ऐसे ही आ गए। तो इस्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ याकूब अलैहिस्सलाम, मैंने कासिद भेजे थे। कहा कि कौन से? कहा कि जो ये दुनिया वालों की लाशें उठा कर कंधे पर लोग ले जा रहे थे ना, ऐ इस्राइल, याकूब अलैहिस्सलाम, ये मेरा कासिद ही था जो बता रहा था कि आज ये जा रहे तो कल तुम्हें भी जाना है। ये मेरा कासिद था। आज जो तुम्हारी दाढ़ी में ये सफेद बाल आ गए ना, ये मेरा कासिद था कि आज ये आ गए, याद आपकी जो है तुम्हारा सब वक्त पूरा होने वाला है। जो तुम्हारी आंखों में जुंजरियां पड़ गई, कानों से कम सुनना, मसलियों में हड्डियों में दर्द होना, ये मेरा कासिद था। ये मेरे जो है पहचान बता रहा था कि आखिरी में आगे कुछ करो, ये मेरे कासिद है। आज दुनिया में इतने सारे आ गए, भरी महफिल में हजरत सीना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला 40 मुरब्बा ज़मीन के मालिक हो क्या, एक शख्स खड़े होता है कि ऐ उमर बिन खत्ताब, एक दिन मारना है। वो खड़े होकर कहते हैं कि सच बात है, एक दिन के हमें मारना है। वो उसको कहते हैं, उस ड्यूटी पर लगा देते हैं कि क्या रोज आकर मुझे यही सुनाना कि ऐ उमर बिन खत्ताब, एक दिन में मरना है। वो उसके लिए मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन जब वो रोजाना आकर ये करते हैं, उमर बिन खत्ताब जो है रो रो कर अपने रब ताला को याद करते हैं। लेकिन एक दिन क्या उसको कहते हैं, अभी जो है तू आज़ाद है, तू चला जाए। तो वो कहते हैं कि क्या दूसरा तो मिल गया, कहा कि कोई और मिल गया जिसने आपको जो है ये कहा कि नहीं, मुझे और कोई भी नहीं मिला। फिर कहा कि आप मुझे आज़ाद कर रहे हैं, कोई वजह? कहा कि दरअसल मेरे अब जो है ये दाढ़ी के चिट्टा बाल आ गए, अब मेरे दाढ़ी में चिट्टे बाल आ गए। अब मुझे जो है ना मौत से गाफिल होने के चिट्टे बाल ही नहीं देंगे, अब मुझे हर वक्त की मौत की आप दिलाते रहेंगे। कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई छोड़ के शीश बाहर चल गया। कोई पलिया ते नाज ते नखरियां नू, कोई पलिया ते नाज ते नखरियां नू, कोई गरम ते रेत ते फल चलेगा। बुल्ले शाह कोई इतने सब मुसाफिर नहीं, बुल्ले शाह इतने सब मुसाफिर नहीं, कोई आज चलेगा कोई कल चलेगा, जाना सब है। आज साहब हर किसी को आज जो है जिंदगी में रहकर जो अपने रब ताला को याद करने का मनाया, उसने अपने रब ताला को याद इसलिए किया। हम बोले अपने आप को यहाँ पर इज्जतें कमा ले, अपने आप को इतना मसरूफ दुनिया में कर ले, लेकिन सर यहाँ पर जिंदगी जो है कुछ नहीं है, पानी जिंदगी है। यहाँ पर रहकर मैंने कुछ भी नहीं करना, जो करना है आखिरत के लिए। एक बुजुर्ग थे, वो क्या गाँव का दस्तूर बन गया था कि 1 साल के लिए कोई अपना बादशाह चुनते और 1 साल के बाद उस बादशाह को क्या ऐसे वीराने में छोड़ देते, वो बेचारा सिसक कर मर जाता। उनका दस्तूर बन गया था। क्या वो तो क्या करते हैं, एक मतलब कोई ऐसा बादशाह आया, समझदार था, उसने कहा यहाँ की बादशाह थे 1 साल तो मेरा मानेंगे। जहाँ पर वो छोड़ते थे ना, सिसक कर मर जाते थे, उसने क्या किया, बनाना ही उस चीज़ को शुरू कर दिया। पहले बनाना ही वहाँ का जो शुरू किया, उस जगह को बनाना, वहाँ पर हुकूमत यानी अपनी कर दी। जब उसका साल पूरा हो गया तो वहाँ पर उसको जब उधर किया तो वहाँ पर बादशाह की मेहनत की और दूसरी कहा कि ये कैसे हो रहा है, मुझे पता था कि साल के बाद अब मुझे वहाँ पर छोड़ देंगे, तो मर जाऊँगा। लेकिन मैंने कहा ये मेरी तो आज की ज़िंदगी, असल ज़िंदगी मेरी वो है, मैंने वो बनाना शुरू किया। आज मैं वहाँ पर भी आके हूँ, यहाँ पर भी आती हूँ। इंसान की ज़िंदगी जो है यहाँ पर सिर्फ कुछ लम्हे के लिए रहना है। इसमें कोई ज़िंदगी का आने का मकसद जो है ना, आजकल हमारी आवाम में क्या खौफ नहीं है, डर नहीं है, आजकल खौफ नहीं है। अगर कोई अल्लाह वालों को अगर कोई कहा करते थे ना कि अल्लाह देख रहा है, वो सिर्फ यही पुकार कर अपने रब ताला को रातों को जाग कर याद किया करते हैं। आज हमारी नमाजों में अपने रब ताला को याद करने में सुस्ती इस वजह से कि हमारे दिल जो है अंदर से सिला हो चुके हैं, हमने अपने रब ताला को याद नहीं, जिस तरह याद करना चाहिए ना याद नहीं किया। अल्लाह ताला के नबी इतना रो रहे हैं, हालांकि वो क्या गुनाहों से माफी
इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते कि ऐ अल्लाह के नबी आप जो है वो चेहरा देख नहीं सकते, क्या कहेंगे वो चेहरा देख नहीं सकते, वो आज करते कि नहीं मुझे दिखाओ, कहते हैं कि अपना मुंह जो है इस तरफ फेरो, क्या अपना मुंह इस तरफ फेरो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना मुंह इस तरफ फेर लेते और कहते हैं अब जो है मेरी तरफ फेरो। जब वो उसकी तरफ मुंह फेरता इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ तो आंखों से शोले निकल रहे होते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी टाइम जो है ना वहां पर बेहोश होकर गिर जाते हैं, वो इतना चेहरा। और जब कुछ देर बाद होश में आते और वापसी वो अपने उसी हालत में आ जाते हैं इस्राईल अलैहिस्सलाम, तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ इस्राईल अलैहिस्सलाम, काफिरों को एक अजाब तो यही काफी है कि आपका चेहरा देखकर उन पर जितनी सख्ती तारी हो जाएगी, एक अजाब उनके लिए यही काफी है, उन पे ये एक अजाब तो यही काफी है। वो फिर कहते हैं कि बताओ नेक इंसान जब अल्लाह ताला के नेक बंदे उनकी तरफ अगर आप जाते हैं तो बताओ वहां पर कैसे जाते हैं, वहां पर कौन सा वगैरह लेकर जाते हैं, तो कहते हैं फिर अपना मुंह पलट लीजिए। वो जब फिर मुंह पलटते हैं फिर कहते हैं अब देखें तो वहां पर सुभान अल्लाह क्या ऐसा नूरी जलवा उनके चेहरों से नूर निकलते होते हैं, और क्या मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होते हैं, मुस्तफा मुझे ये मसला है वो मसला है, लेकिन क्या वो क्या बोले उज़र बहाना कोई ना चले, वहाँ पर कोई उज़र नहीं चलता। आज अगर छोटों को दौड़ के नमाज के लिए चलो, कहते हैं हमारे कपड़े साफ नहीं है, ये साफ नहीं है, वो अगर गाँव कहीं घूमने चल रहे तो कहते हैं 2 मिनट रुको हम पेट बदल के आ जाते हैं कोई है, लेकिन क्या हमने अपने आप को संभाला नहीं रहा। और बड़ों को कोई कौन जैसे बड़ी उम्र वाले कहते हैं कि मौलाना जी आपको क्या पता हमारे इतने सारे काम होते हैं, ये काम वो काम, एक काम से फारिग होते ही दूसरा काम आ जाता है, आपको क्या पता। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ पर तो बातें लगा ली, यहाँ पर तो अपने आप को जो ना लोगों के सामने बेकसूर साफ करिए, बताओ इस्राईल अलैहिस्सलाम के लिए क्या हालात है आपके, वहाँ पर क्या जवाब दोगे। वो तो जब आपने किसी से पूछते नहीं है, आकर रूह निकाल कर चले जाते हैं, वहाँ पर जो है ना थोड़ी सी मोहल्लत भी नहीं मिलती कि कुछ देर रुक जाऊं, कुछ देर रुक कर कोई ऐसा काम कर जाऊं कि रब ताला की बारगाह में मकबूल हो जाऊं। वहाँ पर तो टाइम का कोई नाम ही नहीं है, हर किसी का जो आनी है वो आकर रहेगी और बहुत आनी है। दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, दिला गाफिल न हो